तो फ़िलहाल फ्रेंड्स ये ना रात के 12:30 बजे का टाइम है और मेरे साथ इतना बुरा हो गया कि सोने से पहले ना मतलब कि मैं भी 1 बॉटल पानी मैंने रखा हुआ था भर के, वो पानी पीने के लिए मैंने किया तो पूरी बॉटल मुझसे छूट गई। मुझे ये समझ में नहीं आया वो कैसे गिर गई, लेकिन ये पता था कि उसकी ना कैप ढीली थी। तो वो सारा पानी ना जब गिरा तो पूरा मेरे ना मतलब जहाँ पे सोने की जगह थी वहीं पे गिर गया और पूरा गीला हो गया और बहुत बुरी समझिए कि पानी गिरना एक बॉटल एक ही जगह पे कितना ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कितनी भाप निकल रही है। मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे यहाँ पे प्रेस करते हुए। मैं जब पानी गिरा था ना तो मैं एक किनारे पे ऐसे जाके ना बैठ गई थी। मतलब मुझे लग रहा था अब मैं क्या करूँगी, और मेरी जगह यही होती है सोने की। दूसरी जगह बेड तो पूरा खाली होता है लेकिन मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। इससे पहले आपने देखा होगा कि मैं 1 महीने परेशान थी, दूसरी जगह पे सो गई थी ना तो नस खिंच गई थी। और टाइम देख सकते हैं ये हो रहा है। और मुझे मतलब कुछ अलग वे पे पानी मैंने पूरा भर के रखा था और मैंने अपने अम्मी से ना बोला था आने से पहले रूम में कि अम्मी मुझसे ना कहीं किसी दिन ये पानी गिर ना जाए क्योंकि इसकी कैप ढीली हो गई है। तो इत्तेफाक ऐसे होता है, जो चीज़ आप सोच लो ना आपके सामने वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। फैमिली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ़िलहाल हो चुके हैं सुबह के टाइम 10 बज गए हैं और यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब कुछ बन गया है। और मेरी अम्मी को आज डॉक्टर के यहाँ जाना था तो अम्मी भी निकल चुकी हैं कटनी के लिए। और अभी आज मैं और खाला बस घर में अकेले हैं, डैडी भी ऑफिस चले गए हैं। तो अब देखते हैं ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा कैसे रूटीन होता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि ठंडी ने तो कहर मचा के रखा हुआ है। तो फिलहाल खाला अपने काम में लगी हुई है। सारा कुछ क्लीन हो गया है, दूध वगैरह भी सारे पक गए हैं। आप देख सकते हैं अभी मैंने जस्ट दूध गर्म किया और दूध गिर भी गया था थोड़ा सा। दूध भी पक गया है तो सारा काम हो गया है। नाश्ता वगैरह भी बन गया। सब बर्तन रखे हुए हैं तो ये बर्तन अभी सब बाहर जाएंगे और बर्तन वगैरह सब साफ। हाल दरवाज़ा बंद करके काम कर रही हैं मंकियों की वजह से, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अम्मी स्पेशली बोल के गई हैं कि बंदर ना आ पाए अंदर। अगर बंदर आएंगे तो फिर सोच लेना, दरवाज़ा बंद करके जो भी करना काम करना। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे आप लोगों के यहाँ पे ठंड कैसी पड़ रही है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो में आ चुके हैं यहाँ तक तो लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे खाला बहुत फास्ट तरीके से अपने काम कर रही हैं, क्योंकि जब अम्मी रहती है ना तो दोनों इस तरफ पे साफ़ सफाई साथ में मिल के करती हैं। काफ़ी बार मैंने आपको दिखाया भी है, लेकिन आज अम्मी नहीं है तो खाला सोच रही है जल्दी से यहाँ के काम फ्री हो जाएँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अम्मी नहीं है तो यहाँ के काम नहीं होंगे। हमारी अम्मी का कहना है साफ़ सफाई से ही बरकत है। आज मैंने रोज़ा रखा है और मैं रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जैसे कि आप लोगों को मैं अभी दिखा देती हूँ छोटी सी वीडियो। तो उसमें मैं इसलिए परेशान हो गई थी कि मेरा ना पूरा पानी गिर गया था। अब मुझे शायरी वगैरह कुछ करना नहीं था, ये नफल रोज़ा है। और रोज़ा इसलिए मेरा है कि मतलब मेरा कोई वो नहीं था। मैं बहुत पहले मतलब 10th क्लास में घर में सब लोग रोज़ा रखते थे ऐसे नफल, तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी रखूँगी उस टाइम पे। फिर तब से मेरे रोज़ा ना वो छूट गए थे। मैंने एक ही रोज़ा रखा था तो उसको लेके मुझे हमेशा रहता था कि वो रोज़ा मैंने मतलब अनकम्प्लीट किए हैं, पूरे नहीं किए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर रोज़ा पूरे करती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ के बहुत गुनाह होते हैं। तो मैंने ये चीज़ हाफिज़ जी से पूछा था तो हाफिज़ जी ने बताया मुझे कि वो रोज़ा आप रख सकती हैं और रखिएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप बीच में कुछ काम करें और छोड़ दें। तो मुझे लगा हो सकता है, पता नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, क्यों आती हैं क्यों नहीं कोई नहीं जानता। क्योंकि एक बार मुझे ना कोई ऐसे मतलब नहीं होता कि कोई थोड़ा बहुत जानकार होता है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपने ना कुछ चीज़ की मन्नत की थी या कुछ आपने अपने, उन्होंने रोज़ा का ही नाम लिया था, कुछ नहीं आपने ऐसे कुछ किया था काम और बीच से छोड़ दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था। तो मुझे तो वो चीज़ पता थी कि हाँ मैंने छोड़ा है, लेकिन पता नहीं उनको क्या पता चला या क्यों बोला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मशीन लगी हुई थी और खाला उस तरफ काम कर रही थी। तो बस ये लास्ट कपड़े ही थे जो वॉश करना था, तो फिर बंद हो गई थी अचानक से। तो मैं यहाँ आके मतलब इसको फिर से ऑन कर दी हूँ। तो घर में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। माँ के बिना घर ना सूना लगता है और ऐसे लग रहा था पूरा घर ना मतलब कुछ भी कहीं पे कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मिस लग रहा था अम्मी को। और मैं रोज़ा थी तो उस दिन खाला ने भी मुझसे कुछ भी ऐसा कुछ काम नहीं बोला कि तुम थोड़ा बहुत भी हेल्प करो। मैंने कुछ भी नहीं किया था। खाला ने फिर सारे घर में पोछा भी कर लिया और खाला भी इत्मीनान से काम कर रही थी जिस तरीके से अम्मी करती हैं।
और अम्मी को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। फिर मैं डायरेक्ट ना आपको शाम को दिखा रही हूँ, क्योंकि खाला अपने इस तरफ के काम करके फिर वो दूसरे साइड जाके अपने काम की, फिर वो भी नहा के आ गई थी। तो फिर थोड़ा शाम हुई, फिर अम्मी भी आ गई थी इस टाइम पे, और मुझे बनाने थे इफ्तार की तैयारी करनी थी। तो मुझे यहाँ पे ना पालक के पकौड़े बनाने थे। तो पालक का साग कटा हुआ रखा था, इसलिए मेरे दिमाग में वही आ गया, नहीं तो मैं कुछ और बनाती। तो जब मैंने फ्रिज खोला तो मुझे ना मेथी साग, पालक का साग सब कुछ दिखा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पालक के ही बना लेती हूँ। नहीं तो खाला मुझे बोल रही थी कि वो जो रेड वाली पोई भाजी होती है ना, तो उसके बना लो। फिर यहाँ पे मैंने बैटर तैयार किया, उसमें सारे पाउडर्स मसाले जितने भी थे सब डाल दिए, और थोड़ा सा ना मैं गरम मसाला और होममेड मसाला डाल ही देती हूँ, जिससे थोड़ा सा ना टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे सारा कुछ बन गया है बैटर। अब मैं इसको साइड कर दूँगी, और किचन में जो मेरे दूसरे काम होते हैं वो अब मैं यहाँ पे कर लूँगी। तो खाला को इस टाइम पे मैंने चाय बना के दे दी थी, और यहाँ पे अम्मी तो आ ही गई थी, तो ये फ़िश करी अम्मी ने बनाई थी। और यहाँ पे आटा भी लग गया है मेरा, क्योंकि डैडी आ जाते हैं तो फिर डैडी के लिए जल्दबाजी मुझे ना रहे। एक तरफ मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और अभी शाम हो रही थी, मतलब कि खाला को जाना था अपने घर। तो मुझे लगा कि इतना बैटर रखा है, कौन खाएगा पकौड़े। तो अम्मी बोल रही थी ऐसा करते हैं कल, मतलब कि बना लेंगे कढ़ी। तो मैंने बोला अम्मी कढ़ी बनाओगी? तो अम्मी ने बोला हाँ कढ़ी बना लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत ज़्यादा पकौड़े हैं, बच जाएगा तो देख लेंगे। तो फिर ये हुआ कि अम्मी ने बोला कि कढ़ी तो इस टाइम पे ठंडी में इतनी कुछ अच्छी लगेगी नहीं, और सब लोग इतने शौक से नहीं खाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे हो रही है। तो ये मैं ना खाला के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि खाला घर चली जाएंगी, फिर कुछ हो नहीं सकता। तो फिर ना एक अंदर से ना कसक सी रह जाती है कि खाला खाई नहीं है, और खाला फिर ना खाती भी नहीं है 4 बजे के बाद, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती, पानी भी नहीं पीती हैं। तो मैंने 2 बैच निकाला, और खाला को बोला थोड़ा देर अब इंतज़ार कर लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो चीज़ें कम लग रही थी, और खाला ना टेस्ट भी करके बता देती कि नमक वगैरह क्या है। तो फिर मैंने थोड़ा और भी चीज़ें डाली उसमें जो मुझे लग रही थी। तो खाला अम्मी के पास बैठी थी और सारी चीज़ें पूछ रही थी। इसी वक्त में आ गई थी मेरी बहन की कॉल, और वो भी मेरे से कुछ पूछना चाहती थी। तो फिर मैंने ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि मेरा दिल नहीं हुआ बात भी करने का, और दूसरी बात ना फिर वो अम्मी के पास कॉल कर ली। तो अम्मी से ही उसे बात करनी थी। तो ऐसा हो जाता है कि जिससे बात करना है ना वो उसी से बात करे, तो उस टाइम पे बेहतर लगता है। फिर मैं ना मतलब कि मेरे से नहीं होता ये कान में मोबाइल फंसा के और ऐसे काम करना, और मेरी बड़ी वाली बहन से बहुत अच्छा हो जाता है। वो पूरे टाइम पूरा काम कर लेगी अपना, मतलब सारे घर का काम करा लो उससे, और ऐसी बात करती रहेगी और हो जाएगा उसका काम। तो मुझे बहुत उलझन लगती है, और मुझे ना थोड़ा गर्दन में प्रॉब्लम जो होती है ना, तो मुझे उससे बहुत डर लगती है, क्योंकि अगर वो हुई ना मुझे, तो फिर समझ जाओ मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक-एक से ना मतलब कि निकालते जा रही हूँ, और इफ्तार में अभी काफ़ी टाइम था। खाला से मैंने बोला खाला पहले टेस्ट कर लो। मैंने एक बार पहले निकाल लिया है नमक। मैं बोली कम है ना, मुझे लगा कम होगा। बोलती है हाँ कम है। मैंने बोला और? तो बोलती और तो सब ठीक है। वो एक मैंने इसमें शॉर्ट बनाया था ना, खाला ने इतनी प्यारी डायलॉग से बोला कि और तो सब ठीक है, जैसे मैं उनका हाल चाल पूछ रही हूँ, और तो सब बढ़िया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी फिंगर आज जल गई थी। तो ये ना दोपहर में जल गई थी। मैं खाला को बर्तन वगैरह साफ़ करके दे रही थी, कुछ चीज़ें मैं गर्म कर रही थी जिससे ख़राब ना हो, तो उस टाइम में जल गई थी। और यहाँ पे खाला से मैंने मंगवा लिया है ये पेपर कि मैं आपको पैक कर देती हूँ। तो खाला और मामू बस हैं, तो वो दोनों घर में जाके खा लेंगे। और ऐसा हो जाता है ना कि उनको भी ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो बोल देती हैं कुछ भी चीज़ की मैं जा रही हूँ घर, तो मुझे पैक करके दे दो, तो वो ठीक लगता है, वो लोग भी इत्मीनान से खा लेंगे। और यहाँ पे ना जब घर में अकेले रहो ना, तो सच में कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो अम्मी आ गई थी, और अम्मी ने कुछ भी नहीं खाया था। अम्मी एक तो थक गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब अम्मी का ना रूटीन ही चेकअप था। अम्मी के मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, और डॉक्टर ने बुलाया था, तो अम्मी चेकअप के लिए चली गई थी। तो अल्लाह के करम से माशाल्लाह सब ठीक था, और अम्मी कुछ नहीं खाई थी। तो मैं बोली आप भी थोड़ा सा पकौड़े ले लो। जब तक मैं खाला को बोली आप अम्मी को दे के आओ, तब तक मैं आपका ये पैक कर देती हूँ। और मैंने ऐसी नॉट बांधी थी कि वो खुलने वाली नहीं होती है। तो अम्मी जो फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी खाला के लिए, पहले अम्मी ने वो पैक कर दी थी, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें रख दी अच्छे से, जिससे रास्ते में कुछ दिक्कत ना हो उन्हें। फिर यहाँ पे मैं ना मतलब इफ़्तार के टाइम पे अपने लिए थोड़ा सा सोची टमाटर की चटनी तो बना ही लेती हूँ, और डैडी भी खा लेंगे। तो क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही पकौड़े की थी, मैंने बैटर ज़्यादा ही बना लिया था। फिर मैंने अच्छे से टमाटर भून लिए थे, और यहाँ पे मैं इफ़्तार की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं फ्रूट्स देखने गई, तो अम्मी ने जितने ठंडी के ठंडे फ्रूट्स होते हैं सारे उठा ले आए थे। तो मैं तो कुछ लेने वाली नहीं थी यहाँ पे, मैंने बनाना मेरा फ़ेवरेट होता है, तो मैं बनाना ली।
और यहाँ से बनाना लेके चली गई मैं। मुझे बहुत डर लग रही थी इनको देख के, मुझे लग रहा था मैं खाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। और अम्मी ये भी नहीं चूकी, देखिए ना कस्टर्ड एप्पल अभी तक आ रहे हैं लेकिन इनका टेस्ट इतना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं इसे खाने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पे मेरी इफ़्तार की प्लेट लग चुकी है, कुछ इतना ही है, समझ जाइए ये मेरा इफ़्तार और डिनर सब हो गया है इसी में। कुछ ना मेरे पैरों में दर्द होने लगा था, बाकी कुछ एहसास नहीं हुआ था, लेकिन पैर इतना दर्द हो रहे थे। अम्मी ने मुझे बोला रोटी बनाने के बाद तुम जाओ जाके तुम आराम कर लो, कुछ मत करो अब। मेरी बहन का कॉल आ रहा था, मेरी बात करने का भी दिल नहीं हो रहा था। फिर हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, चाय बस पी और अब मैं जाके सीधे यहाँ से रोटी बना के आराम करूँगी। तो अगर ब्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अब मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा भी आप लोग भी ख्याल रखिएगा। तो फ्रेंड्स मेरा ना एक दिन छोड़ के ब्लॉग आता है, लेकिन आप लोग से सिर्फ इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को फुल वॉच किया करें बिना स्किप किए, और जो यहाँ तक आए हुए हैं वही सुनेंगे, क्योंकि स्किप तो पहले ही वीडियो हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो मत किया करें। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।